प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए आगे आराधना में आगे बढ़ने से पहले अपने सिरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपके हर एक उपकारों को याद करते हैं। और आज परमेश्वर हम एकजुट नहीं हो पाए हैं, कलीसिया में नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इस ज़रिए से परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से जब हम मिल रहे हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि हमारा मन, हमारा हृदय, परमेश्वर हमारी आत्मा जब एक होती है तो आपके लिए एक सुगंधित आराधना परमेश्वर चढ़ाई जाती है प्रभु जी, जिसको ग्रहण करने के लिए आप हमेशा तैयार हैं परमेश्वर। हर पल आप तैयार हैं परमेश्वर कि आप हमसे, हमारे होठों से आने वाली आराधना, हमारे होठों से निकलने वाली स्तुति और महिमा को परमेश्वर प्राप्त करें और परमेश्वर से आप आनंदित हो प्रभु। आज भी परमेश्वर हम सभी जब आपकी मिलकर आराधना करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे हृदय में परमेश्वर, हमारे परिवार में, हमारे शरीरों में उतरने पाए प्रभु, ताकि हम आपके कमाल को, आपके आश्रय कर्म को देखने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हम में से हर एक को तैयार कीजिए कि आपको एक सर्वोत्तम आराधना, एक उत्तम आराधना, श्रेष्ठ आराधना देने वाले बनने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं अपने घरों में, अपने परिवार के साथ? हम आशा करते हैं कि आप सेफ हैं और खुश हैं और हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने हृदय से, अपने शरीर से, अपने मन से, संपूर्ण बल के साथ तैयार हैं। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। करुणा से दृढ़ हुए हम, तेरी करुणा से दृढ़ हुए हम, आप सोच रहे होंगे हम क्या गा रहे हैं? करुणा गा रहे हैं। आमीन।
कई लोग के लिए शायद कोरोना सुनाई दे रहा होगा। कोरोना से नहीं डरना है, कोरोना का गुणगान नहीं करना है, अपने हाथों को ताली बजाना है, थाली नहीं बजाना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो बुद्धि और ज्ञान दिया है उसको इस्तेमाल करके सिर्फ परमेश्वर को महिमा करना है। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन कहता है तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नाम मानना। हमें सिर्फ परमेश्वर के सामने दंडवत करना है प्रिय लोगों, सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाना है, क्योंकि वो यहोवा जो ना सोता है ना ऊँघता है, हमेशा हमें हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की महामारी से बचाने के लिए तत्पर और तैयार खड़ा है। वो कोरोना से हमें बचा सकता है, कोविड से बचा सकता है, हर प्रकार के वायरस से बचा सकता है। हर एक वो तंगी, चाहे वो छोटी मुसीबत हो या बड़ी हो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हर एक प्रकार की कार्य से हमें बचाने में सक्षम है। हालेलुया। इसीलिए हम उस सामर्थ्य परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम इसलिए नहीं आराधना कर रहे हैं क्योंकि हम करेंगे तो वो हमारे लिए कुछ करेगा। हम इसलिए उसकी उपस्थिति में खड़े हैं क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, वो कर चुका है, हमारे लिए अपनी जान को दे दिया है, हमारे लिए हर एक प्रकार के नाशवान श्राप को परमेश्वर ने मिटा दिया है, वो सब कुछ कर चुका है। इसलिए आज हम उसकी उपस्थिति में खड़े हैं, आप अपने घरों में एकत्रित हुए हैं ताकि उसको उत्तम आराधना, धन्यवाद और भेंट चढ़ा सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर हमारे साथ एक और गीत हम गाएंगे, दलदल से उठाया मुझे। हम सभी को परमेश्वर ने कई प्रकार की परिस्थितियों से बचाया है, उस परिस्थिति में परमेश्वर ने हमें उभारा है। कई लोग हैं, हमारी कलीसिया के भी कई लोग हैं जिन्होंने कोविड का सामना किया, लेकिन परमेश्वर ने उस कोविड के दलदल से, उस कोरोना के दलदल से परमेश्वर ने हाथ थाम कर उन्हें उठाया है। आमीन। उनको बचाया है, उनके प्राणों को संभाला है, उनके परिवारों को संभाला है। हम सभी को परमेश्वर ने अपने रक्तगढ़ में बांध रखा है। हालेलुया। उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। आइए मिलकर उत्साह के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ डिक्लेयर करते हुए, उसको अंगीकार करते हुए, उसको अपने मुंह से बोलते हुए, शैतान को लज्जित करते हुए इस गीत को गाएंगे। चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया, दलदल से उठाया मुझे, चट्टान पर खड़ा किया। मेरी जिंदगी बेकार थी, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। मेरी जिंदगी बेकार थी, कोई रास्ता ना मिला, फिर यीशु पास आया, नया जीवन दे दिया। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, गाएंगे मिलकर। वो मेरी चट्टान है, मेरा बल, वो मेरी चट्टान है यीशु, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा बल। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा बल। विश्वास के साथ बोले, यीशु मेरा बल है। वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, मेरा बल। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमारी चट्टान है। आमीन। वो हमारा बल है। दाऊद राजा इस प्रकार से लिखते हैं, मैं अपनी आंखें
पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें उस चट्टान की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता वहाँ से मिलती है। हमारी सहायता कहाँ से मिलती है प्रिय लोगों? उस चट्टान रूपी परमेश्वर की ओर से, उस पर्वत की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देगा, जो हमारे प्राणों को निकलने नहीं देगा, जो हमारे प्राण को शैतान के हाथ में इतनी आसानी से नहीं सौंपेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंपे प्रिय लोगों। आपकी परिस्थिति चाहे जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है कि आश्चर्य कर्म को कर सके, आपकी परिस्थिति को सिर के बल बदल डाले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा परमेश्वर, आप स्तुति के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं परमेश्वर। आप अद्भुत काम करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवनों में हर परिस्थिति में आपने अद्भुत काम किया है, आज भी करेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रिय लोगों कि आपके जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को आप देखें, तो उस पर विश्वास कीजिए। अपने भरोसे को, अपने केंद्र को, अपने अपने विचार को सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं, उस पर विश्वास करें। वो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद। ತುದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಯೇಸಪ್ಪ, எங்கள் ஆராதனை உமக்கு தான். உம்முடைய மகிமை எங்கள் நடுவில் இறங்கட்டும் ஏசப்பா. எல்லா விதமான பிரச்சனைகளை நீங்க மாத்துவீங்க ஏசப்பா। परमेश्वर हर एक प्रकार की परेशानी को आप बदलेंगे, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु जी, आप योग्य हैं। हम आपको ऊंचा उठाते हैं, आपको बढ़ाई देते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। துதிக்கு பாத்திர மகிமையுமாக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம்। துதிக்கு பாத்திர சொல்லுங்க, மகிமையுமாக்கே எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி உம்மை என்றும் ஆராதிப்போம்। நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை, உம்மை போல யாரும் இல்லை। நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை இயேசுவே, உம்மை போல யாரும் இல்லை। You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, there's no one. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you, like you. There is no one else like you. स्तुति के योग्य तू, सारे याद के अपने हाथ उठाकर तेरी महिमा गाते हैं। स्तुति के योग्य तू, सारे याद के अपने हाथ उठाकर गाएंगे। हम हाथ उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं यीशुआ, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तेरे कार्य है महान, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु।
सपा। परमेश्वर आपके समान कोई भी नहीं है पिता, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं यीशु। Lord Jesus, there is none like you, Lord. There is nobody who can even compare to your love, who can even come closer to what you do for us, oh Lord. We want to thank you from the bottom of our hearts. Thank you for all that you do for us, Lord Jesus. धन्यवाद हर एक कार्य के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं पिता। धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि आपकी इच्छा हमारी भलाई के लिए है, हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए नहीं, हमारे नाश के लिए नहीं। प्रभु, अपने इकलौते पुत्र को भी आपने इसलिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो। अनंत काल के लिए आप हमारे साथ रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम भी आपके साथ रहें। प्रभु, उस करुणा, उस प्रेम, उस अच्छे परमेश्वर सोच के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ अपनी आंखों को अपने आपकी ओर लगाते हैं परमेश्वर। एंगल कनगले ये रेडिकिरों में सपा अपनी नजरों को उठाते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी ओर देखते हैं। We look upon you, Jesus. We look towards you. From where does our help come? It comes from you, Jesus. From you alone. प्रभु, आप ही की ओर से हमें शरणागत मिलता है, आप ही की ओर से हमारे लिए चंगाई आती है। प्रभु, आज के दिन हमारी मदद कीजिए, हर एक हृदय को खोलिए कि हम आपकी ओर देखने वाले बन जाएं। उसकी ओर देखिए प्रिय लोगों, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको निराशा में नहीं छोड़ेगा। ओ रिबाराला शेखोरा माना सिया मामा गंगालये रेडुपेना गंगालये रेडुपे अल्फा ओमेगा यंदेवानु नीये गंगालये आपकी ओर उठाते हैं। आप अल्फा और ओमेगा हैं प्रभु। हमारे जीवन का शुरुआत और अंत आप ही कर सकते हैं प्रभु। आप ही की इच्छा के अनुसार हो सकता है प्रभु। संसार या उसकी परेशानियां या उसकी तंगियां या उसके क्लेश प्रभु या उसकी बीमारियां या महामारियां कुछ भी हमें कुछ नहीं कर सकती जब तक आपकी इच्छा है कि हम जीवित रहें, जब तक आपकी इच्छा है कि आपके कार्य को हम पूरा ना कर दें प्रभु। हमारे प्राणों को, हमारे जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु।
आप हमारे लिए राह बनाने वाले बन जाएं प्रभु। आप हमारे लिए अंधकार में रोशनी बन जाएं परमेश्वर। हमारे जीवनों को संपूर्ण तरीके से आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के लिए हम खुद डिसीजन लेने वाले ना बने, खुद निर्णय लेने वाले ना बने परमेश्वर। अपने जीवन का रुख मोड़ने वाले हम नहीं, पवित्र आत्मा आप होने पाए। हमारे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी नजरों को, हमारे विचारों को प्रभु हम केवल आपकी ओर लगाते हैं प्रभु। हमारे देश की अगुवाई कीजिए, हमें से हर एक की व्यक्तिगत तौर से अगुवाई कीजिए। हम सब परिवारों का अगुवाई कीजिए प्रभु। इस कलीसिया का अगुवाई कीजिए प्रभु। कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि किस परिस्थिति में क्या करना है, लेकिन जब तक आप हमारे सामने चलते हैं प्रभु, जिस प्रकार से इजरायली लोगों की आगे आगे आप चले, दिन में बादल का खंभा बनकर, रात में अग्नि का खंभा बनकर आपने उनका मार्गदर्शन किया प्रभु जी। आप उनको कनान देश में लेकर आपने उनको पहुंचा दिया प्रभु। परमेश्वर, दूध और मधु बहने वाले उस प्रदेश में आपने उनको पहुंचाया। हमें भी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारा हाथ थामा हुआ है। हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए बल आपकी ओर से हमें मिलेगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं। हमारी आशा ना डगमगाए, हमारा विश्वास आपके ऊपर लगा रहे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी सहभागिता हर पल, हर परिस्थिति में हमारे संग संग रहे। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आराधना को आपने ग्रहण किया, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होवे। மறுபடியும் உங்களை இந்த ஆன்லைன்ல சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி। और फिर से आप सभी से ऑनलाइन सर्विस में मिलने में मुझे बहुत ही खुशी है। கர்த்தர் நம் அனைவரையும் சுகபலத்தோடு பாதுகாத்து இம்மட்டும் நடத்தின அந்த ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। हम सबको सुरक्षित रखकर अब तक संभालने वाले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। தொடர்ந்து நம்மளும் தேவ சாயலுக்குள்ளாக ஜெபத்தோடு இருப்போம்। और निरंतर हम भी परमेश्वर के साय में प्रार्थना के साथ रहेंगे। கர்த்தர் நம்மை பாதுகாத்து நடத்துவார்। परमेश्वर हमें सुरक्षा करके चलाए। இதனால் ஒரு நாள் செய்திக்காய் கடந்து செல்லலாம்। और आज के दिन की सब्बत के दिन के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। இருக்கிற இடங்களிலே ஜெப சிந்தையோடு இருங்கள்। आप जहाँ पर भी हैं प्रार्थना विचार के साथ रहें। ஆவியானவர் நம்மளோடு செயல்படும்படியாக पवित्र आत्मा हमसे बात करे। हालेलुया 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 हालेलुया। வாசிக்க வேண்டிய வசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம்। और हम वचन को निकालेंगे। संगीतம் 22 அதிகாரம் भजन संहिता 22वां अध्याय 24வது வசனம் 24वां वचन। அந்த வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம்। और वचन को हम देखेंगे। உபத்திரப்பட்டவனுடைய உபத்திரவத்தை அவர் அற்பமாய் எண்ணாமலும் அருவருக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவருக்கு மறைக்காமலும் இருந்து தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவனை கேட்டலினார்। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उसे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। இந்த இடத்தில் தாவீது ராஜா ஒரு ஜெபத்தை குறித்து பேசுகிறதாக நம்ம பார்க்கிறோம்। और यहाँ पर दाऊद राजा एक प्रार्थना के बारे में बात करते हुए हम देखते हैं। நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சங்கீதக்காரன் தாவீது ஒரு பாட்டுக்காரர் என்று। हम सभी जानते हैं कि भजन लिखने वाले दाऊद एक गीतकार थे। எல்லா ஜெபத்தையும் எல்லா காரியத்தையும் பாட்டு மூலமா தான் தேவனுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம்। और हम देखते हैं कि वो हर एक प्रार्थना को, हर एक विनती को परमेश्वर के सामने गीत के रूप में रखते थे। நாமளும் நினைக்கிறோம் தேவன் தாவீதை சங்கீதக்காரனாக ஒரு பாடல்காரனாக கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார் என்று। और हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक गीतकार के रूप में चुन लिया है। ஆனா வேதத்துல எங்கேயுமே பார்க்கிறோம் தாவீது நம்மளை வாருங்கள் நம்ம பாடுவோம் என்று நம்மளை அழைக்கவில்லை। लेकिन बाइबल में दाऊद ने कहीं भी हम आइए गीत गाते हैं करके हमें पुकारा नहीं है। ஜெபிப்போம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। वचन कहता है कि आइए प्रार्थना करें। தேவனுக்கு பயப்படுகிற காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார்। परमेश्वर के भय को सिखाते हैं। और சங்கீதக்காரனா இருந்த போதிலும் கூட और वो संगीतकार थे, फिर भी தேவனிடத்தில் எப்படி நாம் பேசுவது, परमेश्वर से कैसे बात करना है, அவருக்கு எப்படி பயப்படுவது என்று கற்றுக் கொடுக்கிறார்। और उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर का भय कैसे मानना है। இந்த 24வது வசனம் அதுதான் சொல்லுகிறது। और 24 वचन यही कहता है, உபத்திரப்பட்டவனுடைய உபத்திரத்தை அற்பமாய் எண்ணாமலும் அருவருக்காமலும் தம்முடைய முகத்தை அவனுக்கு மறைக்காமலும் उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा किया और ना अपना मुख उससे छिपाया, தம்மை நோக்கி அவனை கூப்பிடுகையில் அவனை கேட்டலினார்। पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। இங்க ஒரு காரியத்தை அவர் சொல்லுகிறார்। यहाँ पर एक कार्य को बताते हैं। நொறுக்கப்பட்ட, அதாவது இடுக்கமான வழியில் இருக்கிறவங்க, ஆபத்தில் இருக்கிறவங்க, வியாதியில் இருக்கிறவங்க, கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க கூப்பிடும் பொழுது கர்த்தர் அவளுக்கு கேட்டிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது। वचन कहता है कि जो दुखी हैं, जो
संकट में, जो परेशानी है, जब परमेश्वर की ओर वो दुहाई देते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। தம்மை நோக்கி அவன் கூப்பிடுகையில் அவர் கேட்டெழுகிறார். और जो उनकी दुहाई देता है उनकी वो सुनता है। யாரெல்லாம் நாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறோமோ हम जो भी उसकी ओर दुहाई देते हैं நிச்சயமாய் கேட்கிறார். निश्चय ही वो सुनता है। ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि विपत्ति के दिन में तू मेरी ओर पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் हम जिस भी परिस्थिति में हो, நம்ம உடனே ஒரு ஆபத்து வந்த உடனே हम तुरंत जब एक मुसीबत आ जाती है ஐயோ என்று சொல்லாமல், और हम हाय ना कहते हुए அம்மா அப்பா என்று சொல்லாமல், और माता या पिता का नाम ना लेते हुए இயேசப்பா என்று நம்ம சொல்லும் பொழுது, हम जब यीशु मसीह बोलेंगे, அவரை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது, जब उसकी ओर हम दुहाई देंगे, அவர் நம்முடைய உபத்திரத்தில் அவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார். वो हमें संकट के समय में हमारा हाथ नहीं நம்ம छोड़ेगा। கூப்பிடும் பொழுது அவர் நம்மை அற்பமாவும் எண்ண மாட்டார். जब हम उसे बुलाएंगे वो हमें तुच्छ नहीं ஏனென்றால் जानेगा, நம்ம அவரை நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். क्योंकि हम उसकी ओर देखते हैं। அவரை நோக்குகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் வெட்கப்பட்டு போகவே விட और மாட்டார். जो उसकी ओर देखते हैं, परमेश्वर कभी भी उनको लज्जित होने नहीं இந்த देते हैं। வசனம் ஜெபத்தை குறித்து தான் சொல்லுகிறது. और ये वचन प्रार्थना के बारे में बताता है। இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் இப்படிதான் நம்ம இருக்கிறோம். और आज के दिन में अनेक से लोग अपने जीवन में इसी प्रकार से हैं। அநேகருடைய வாழ்க்கை அன்னாலை போல இருக்கிறது. अनेकों का जीवन जो है हन्ना के समान है। அநேக முறை ஜெபித்தும் என்னோட ஜெபம் ஏன் கேட்கப்படவில்லைன்னு சொல்லி நம்ம கவலைப்படுகிறோம். और हम परेशान होते हैं कि प्रार्थना करने के बाद भी हमारी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं गई। ஆனால் அண்ணா சோர்ந்து போகாதபடி தேவாலயத்தில் போய் தேவன் சமூகத்தில் மௌனமாய் தன்னுடைய மன கிளேசங்களை எல்லாம் ஊற்றுகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம். लेकिन हन्ना निराश ना होते हुए परमेश्वर के सम्मुख में जाकर शांति से अपने मन की चिंताओं को ढेरते हुए हम देख पाते हैं। ஒன்று சாமுவேல் அந்த 1 அதிகாரம் 2 அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது அன்னாள் சாமுவேலை குறித்து தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. पहला शमूएल पहला दूसरा अध्याय में जो हम पढ़ते हैं, हन्ना के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया எப்படி है। அந்த மகனை அவர் பெற்று எடுத்தாள், कैसे उसने अपने पुत्र को जना, தேவனிடத்தில் பொருத்தனையோடு கேட்டுக்கொண்டாள். परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानकर उसको प्राप्त किया। அவள் மௌனமா தன் மனதில் உள்ள கிளேசங்களை எல்லாம் ஊற்றி கொண்டிருக்கும் பொழுது, और शांत होकर जब अपने मन की तकलीफों को उंडेल रही थी, மௌனமா இருந்து தன்னுடைய காரியத்தை வெளிப்படுத்தும் பொழுது, शांत होकर जब अपने कार्य को दर्शा रही थी, தூர இடத்திலிருந்து ஏலி பார்த்து கொண்டிருந்தார். दूर से ही एली देख रहा था பக்கத்துல வந்து அவளை ஏளனம் பண்ணி, और पास में आकर उसे तुच्छ நீ मानकर எதுவரையிலும் என்ன வெறித்திருப்பாய் என்று சொல்லி, और उन्हें कहा कि कब तक तू ऐसी रहेगी, நீ அந்த உன்னுடைய அந்த போதை அந்த காரியத்தில் வெளியே வா என்று அவளை சொல்லுகிறார். और उसे कहता है कि तू अपने नशे से बाहर निकल। அப்பொழுது சொல்ல நான் மதுபானம் அருந்தவில்லை, நான் மனக்லேசம் உள்ள ஸ்திரீ என்று சொல்லுகிறார். तब उसने कहा कि मैंने शराब नहीं पिया, लेकिन मैं मन के दुख के साथ आई हूँ। அப்பொழுது ஏலி சொல்லுகிறார், இந்த ஆண்டு முடிந்த கடைசி நேரம் வரும்பொழுது இனி இதே இடத்துல வரும்போது ஒரு குமாரனோடு நீ வருவாய் என்று और வாக்கு तब वो கொடுக்கிறார். बोलता है कि अगली बार जब तू यहाँ पे आएगी अपने पुत्र के साथ आएगी। அந்த இடத்துல ஒரு பொருத்தனை பண்ணுகிறாள். वहाँ पर वो एक मन्नत मानती எனக்கு है நீ ஒரு குமாரனை கொடுப்பீர் कि என்றார். परमेश्वर अगर आप मुझे एक पुत्र को அந்த देंगे, குமாரன் உமக்கே ஒப்பு उस கொடுப்பேன். पुत्र को मैं आपके लिए सौंप दूंगी। பாருங்க பிரியமானவர்களே, देखिए प्रिय लोगों, அன்னால் தன் ஜெபத்துல ஒரே ஒரு மகனை கேட்டா, हन्ना ने अपने प्रार्थना में एक ही पुत्र को मांगा, கர்த்தர் அந்த ஒரு மகனை கொடுத்தது மட்டுமல்லாமல் और परमेश्वर ने एक पुत्र को ही नहीं दिया இன்னும் 6 பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுத்தார். और 6 बच्चों को उसे दिया। அவ அந்த ஒரு குமாரனை கர்த்தரெடுத்து பெற்றதுனாலே அது ஆண்டவருக்கே ஒப்பு கொடுத்தபடினாலே और वो एक पुत्र को उसे परमेश्वर के लिए सौंप दिया, इसीलिए அவர் இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதித்தார். और परमेश्वर ने उसे अधिक रूप से आशीष இன்னைக்கு दिया। நம்முடைய ஜெபம் கேட்கப்படுகிறது. आज हमारी प्रार्थना सुनी जाती அதுக்கு है, நம்ம ஆண்டவருக்கு ஒரு பொருத்தனையோடு நம்ம செய்யும் பொழுது और जब परमेश्वर के लिए एक मन्नत के साथ हम करते அந்த हैं, ஜெபத்தை கேட்கறது மட்டுமல்ல, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सिर्फ सुनता ही அதுக்கு नहीं है ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறது மட்டுமல்ல, और सिर्फ आशीष ही नहीं देता, இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை दुगनी கொடுக்கிறவராய் आशीष இருக்கிறார். को देता है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அன்னால் இப்படிதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவ வெற்றி பெற்றதை நாம் பார்க்க और முடிகிறது. हम देख सकते हैं कि हन्ना ने इसी प्रकार से अपने जीवन में विजय को प्राप्त किया। இன்னொரு நம்ம ஜெபத்தை பார்ப்போம். और एक और प्रार्थना को हम சங்கீதம் देखेंगे, 145 भजन संहिता 145 अध्याय அதுல 18வது வசனம் और उसमें 18 वचन வாசிப்போம். हम पढ़ेंगे। தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார். जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहता है। தம்மை அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற பிள்ளைகளுக்கு जो उसकी ओर पुकारते हैं அவர் சமீபமாய் இருக்கிறார். वो उनके निकट है। அவர் எல்லாம் யாரெல்லாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறாரோ அவர் அவங்க சமூகத்தில் அவர் இருக்க மாட்டார். और जो भी उसको पुकारते हैं उनके निकट वो नहीं रहता है। உண்மையாய் கூப்பிடுகிறவர்களிடத்தில் जो उसको सच्चाई के साथ அவரை पुकारते हैं, நோக்குகிறது மட்டுமல்ல,
மட்டுமல்ல, उनको सिर्फ देखना ही नहीं, உண்மையாய் கூப்பிட வேண்டும். सच्चाई के साथ पुकारना So, है। அப்பதான் அவர் தம்முடைய சமூகத்துல வருவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि तभी वो उनके सम्मुख में आएगा। அவர் சமூகத்துல உண்மையாய் நம்ம வரும் பொழுது उनके सम्मुख में जब सच्चाई के साथ हम आते हैं, அந்த ஜெபம் வெற்றியாய் மாறி வருகிறது. और वो प्रार्थना विजय के रूप में पूरा அது होता மட்டுமல்ல, है, நம்மை மறுரூபமாக்குகிறது. और वो हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता அது है, மட்டுமல்ல, நம்முடைய கட்டுகளை உடைக்கிறது, हमारे बंधनों को तोड़ता நம் है, சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறது, हमारी परिस्थितियों को बदलता है, தேவனுடைய இதயத்தை மாற்றுகிறது. परमेश्वर के हृदय को बदलता வேதத்தில் है। அநேகருடைய ஜெபத்தின் மூலமா தேவனுடைய இதயம் மாற்றப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம். और वचन में बहुत जगह हम देखते हैं कि लोगों की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का हृदय बदला। 2 ராஜாக்கள் நாம் பார்க்கிறோம். दूसरे राजाओं में हम देखते हैं எசேக்கியாவுடைய காலம் முடிந்து விட்டது என்று சொல்லி எலிசா தீர்க்கதரிசி மூலமா தேவன் சொல்லி அனுப்பும் பொழுது, जब एजेकिया का जिंदगी खत्म हो गया करके एलिशा भविष्यवक्ता ने कहा, உடனே உபவாசித்து அழுது புலம்புகிறான். तुरंत वो उपवास में रोककर गिड़गिड़ाता है, தேவனிடத்தில் மன்றாடுகிறான். परमेश्वर से बात करता है, தேவன் அந்த இடத்துல அவனுக்காக மனம் மாறுகிறார். परमेश्वर वहां पर उसके लिए मन फिराता है, ஆண்டவர் அவனுடைய ஜீவனை மறுபடியுமாய் 15 வருஷம் கூட்டி கொடுக்கிறார். परमेश्वर फिर से उसकी उम्र को 15 साल बढ़ाकर देता நினிவே है, ஜனங்களை அழிக்கும்படியாய் 40 நாளுக்குள்ள நான் அழிப்பேன் என்று யோனாட்ட சொல்லி அனுப்பினார். और निनवे के लोगों को 40 दिन में मैं उनको नष्ट कर दूंगा करके परमेश्वर ने योना से कहा। அங்க ஜனங்கள் அழுது புலம்பி தன் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு தேவனிடத்தில் மன்றாடினார்கள். वहां पर लोग गिड़गिड़ाकर रोकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगा, அங்கேயும் கர்த்தர் அவங்களுக்கு பரிதபித்து மனம் மாறினார். वहां पर भी परमेश्वर ने उन पर दया की। பாருங்க, நம்முடைய ஜெபம் கர்த்தருடைய மனதை மாற்றக்கூடியதா இருக்கிறது. हमारी प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलने वाला है। எப்படிப்பட்ட ஜெபம் அவருடைய மனதை மாற்றும் என்றால், और कैसी प्रार्थना उसके मन को बदलता है, உண்மையாய் அவரை நோக்கி जो பார்த்து, सच्चाई से उसकी ओर देखते हैं, உண்மையாய் அவரை நோக்கி பார்த்து நம்ம உண்மையோடு கூப்பிட்டு ஜெபிக்கிற ஜெபம் और सच्चाई के साथ जब उसकी ओर देखकर हम प्रार्थना करते हैं, நிச்சயமா அவருடைய மனதை மாற்றி நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு ஜெபமாய் மாறுகிறது. निश्चय उसके मन को बदलकर आशीष लेकर आने वाली एक प्रार्थना बनती है। இன்றைக்கு நம்ம ஜெபிக்க நேரம் இல்லை என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். आज हम बोलते हैं कि हमारे पास प्रार्थना करने का समय नहीं है, இன்னும் நம்ம பிஸியா இருக்கிறோம், என்னுடைய வேலையில இருந்து எனக்கு நேரமே கிடைக்கவில்லைன்னு சொல்லி और கொண்டிருக்கிறோம். लोग बोलते हैं कि मुझे अपने काम से समय ही नहीं मिल रहा है। ஆகவேதான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த லாக்டவுன் அவர்களுக்காக தான் என்று. इसलिए हम सोचते हैं कि लॉकडाउन उन्हीं लोगों के लिए है। இப்ப நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாது. अभी हम ऐसा नहीं कह எனக்கு सकते நேரம் இல்லை कि என்று. मेरे पास समय नहीं है। 24 மணி நேரம் நம்ம கருத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 24 घंटे हमारे हाथों में दिए गए हैं। முதலாவது பார்த்தோம், தேவன் 6 நாட்கள் நமக்கு கொடுத்து 7வது நாள் அவர் எடுத்துக்கொண்டார். और परमेश्वर ने 6 दिन हमें देखकर 7वें दिन अपने लिए ले लिया। ஆனா இந்த லாக்டவுன் டைம்ல 7 நாள் நம்மளுக்காக இருக்கிறது. लेकिन ये लॉकडाउन के समय में 7 दिन हमारे लिए हैं। இந்த 7 நாளை நாம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம்? इन 7 दिनों को हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? 6 நாள் நமக்கு 7வது நாள் தேவனுக்காக கொடுக்கிறோமா? और 6 दिन हम अपने लिए 7 दिन परमेश्वर को देते हैं இல்ல क्या? 7 நாளும் தேவனுக்காக தேவனை நினைத்து பாடி துதித்துக் கொண்டு நம்முடைய வேலைகளை பார்க்கிறோமா? या 7 दिन भी हम परमेश्वर के लिए देते हैं? என்று நம்மளை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் हमें अपने आप को பிரியமானவர்களே. जांच कर देखना है, நாட்கள் பொல்லாதல இருக்கிறபடினாலே क्योंकि समय बुरा है, குறுகிய காலத்தை நம்ம பயன்படுத்திக் கொள்ள और வேண்டும். इस छोटे से समय को हम उपयोग कर लें। ஆவியானவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் நம்முடைய இதயத்தை தட்டி நம்முடைய ஜெபத்தை செய்யும்படியாய் தூண்டுகிறார். पवित्र आत्मा हम सभी के हृदय को खटखटाकर हमें प्रार्थना करने में उत्साहित करते हैं। ஜெபிக்கும் பொழுது ஜெபங்கள் கேட்கப்படும், நான் கேட்பேன் என்று சொல்லுகிறார். जब प्रार्थना करते प्रार्थना सुनी जाएंगी। அப்படிப்பட்ட ஜெபம் நம்மளுக்கு ஆண்டவரிடத்தில் நம்ம கேட்கும் பொழுது ऐसी प्रार्थना को जब परमेश्वर से करते हैं, கர்த்தர் நிச்சயமா நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்பார். परमेश्वर निश्चय में प्रार्थना को सुनता है। ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। ஆனால் நம்ம இந்த லாக்டவுன் டைம்ல நாம 7 நாள் ஜெபிக்காம इस लॉकडाउन समय में हम 7 दिन प्रार्थना ना करते हुए தூங்கிக் கொண்டு सोकर நம்முடைய சொந்த வேலையை செய்து अपने கொண்டிருக்கிறோம். कार्यों को करते रहते हैं। பிரியமானவர்களே, அதை மாற்றுவோம். प्रिय लोग, उसको हम बदलेंगे। ஆனா லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி लॉकडाउन से पहले 6 நாள் தேவன் நமக்கு கொடுத்தோம். 6 दिन परमेश्वर हमें देकर भी அப்போ நம்முடைய ஜெபம் எப்படி இருந்தது? तब हमारी प्रार्थना कैसे थी? 7 நாள் மட்டும் நம்முடைய ஜெபமா? क्या सिर्फ 7वां दिन हमारे लिए प्रार्थना थी, இல்ல 7 நாளும் ஜெபத்தோடு இருந்தோமா? या सारे 7 दिन हम प्रार्थना के साथ थे? பொதுவா 6 நாள் நம்முடைய இஷ்ட வேலையில் நம்முடைய சொந்த வேலைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்போம். और आमतौर से हम 6 दिन अपने कार्यों में हम उलझे रहते हैं। 7வது நாள் ஆலயத்துல உற்சாகமா கண்களை மூடி கண்ணீரோடு அப்பா நான் உம்மை பார்க்கிறேன் என்று சொல்லி நம்ம பாடுகிறோம். और 7वें दिन हम भवन में आकर परमेश्वर को देखकर हम उसके लिए गीत गाते हैं। என் அன்பே நான் உம்மை துதிக்கிறேன் என்று பாடுகிறோம். हम गाते हैं कि परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। அப்பாவும் நீரே அம்மாவும் நீரே என்று சொல்லி பாடி அவரை வர்ணிக்கிறோம். हम गाते हैं कि माता भी आप ही है, पिता भी आप ही हैं। என்ன நினைக்கிறீங்க பிரியமானவர்களே? क्या सोचते हैं प्रिय இப்படிப்பட்ட लोगों? ஜெபம் ஆராதனை ஏறெடுக்கப்படுமா? क्या ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना उस तक पहुंचेगी? ஆண்டவர் மேலிருந்து பாப்பார், परमेश्वर ऊपर से देखता है, பரிதாபத்தோடு பார்ப்பார். वो दया के साथ देखता है ஐயோ யார் பத்த பிள்ளை இப்படி அழுது கொண்டிருக்கிறது कि என்று. कौन है ये ऐसे रो रहे हैं। பாருங்க 6 நாள் அந்த தேவனோட தொடர்பு இல்லாம 6 दिन परमेश्वर के साथ
हमारा कोई संबंध नहीं ஏழாவது था। நாள் ஆலயத்துல வந்து ஒரு நாள் நம்முடைய கத்தி அழுது கூக்கரில் இடும் பொழுது और सातवें दिन जब एक दिन आकर हम चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, ஆண்டவர் நம்மை பரிதாப சூழ்நிலை பார்க்கிறார். परमेश्वर हम पर दया करके ஒவ்வொரு देखता நாள் है। நம் தேவனோடு இணைந்திருக்க हर வேண்டும். एक दिन हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, உண்மையோடு सच्चाई के அவரை साथ நோக்கி நம்ம ஜெபிக்க उसकी வேண்டும். ओर हमें देखना है। ஏசாயா 59வது அதிகாரத்துல பார்க்கிறோம். यशाया 59वें अध्याय में हम देखते हैं, ஆண்டவர் நம்மளுடைய ஜெபம் கேட்க கூடாது, அவர் செவி மந்தமாகவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और यहाँ पे लिखा गया है कि हमारी प्रार्थना ना सुनने के लिए परमेश्वर के कान बंद नहीं हुए हैं। 59ல 1-2 வசனம். यशाया 59:1-2, இதோ ரட்சிக்க கூடாதபடிக்கு கர்த்தருடைய கை குறுகி போகவும் இல்லை, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, கேட்க கூடாதபடி அவருடைய செவி மந்தமாகவும் இல்லை. ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்க தீவிரமாயிருக்கிறார். हमारी प्रार्थना सुनने के लिए वो तीव्रता से आता है। 2வது வசனம், உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கு நடுவாக பிரிவினை உண்டாக்குகிறது. दूसरा वचन, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்கு செவி கொடுக்காதபடி அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது. और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। பாருங்களேன், நம்முடைய அக்கிரமங்களை கர்த்தர் சமூகத்தில் நம்ம அறிக்கிட்டு நம்ம ஜெபிக்கும் பொழுது हमारे अधर्मों को जो परमेश्वर की उपस्थिति में हम मुंडेल कर प्रार्थना करते हैं, கர்த்தர் அதை மன்னித்து மறந்து परमेश्वर उसे माफ करके அவரை उसे भूल நோக்கி कर பார்க்கிற பிள்ளைகளோட ஜெபத்தை கேட்டு उसकी ओर देखने वाले लोग बच्चों की प्रार्थना को सुनकर அவங்களுக்கு அந்த காரியத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க उनको उन விரும்புகிறார். कार्यों से छुटकारा देना चाहता தன் है। பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். जो अपने पापों को छुपाता है वो जीवित नहीं रहेगा, அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிற இரக்கத்தை பெறுவான். लेकिन जो उन्हें अंगीकार करके छोड़ देता है वो दया இப்படியே पाएगा। ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய ஜெபமா இருக்க வேண்டும். ऐसे हर एक दिन हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। நீதிமொழிகள் 22-28 இதுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம். नीति वचन 22-28 में हम यही पढ़ते हैं, நாம அறிந்து அறியாம எத்தனையோ பாவங்கள் செய்திருக்கலாம். हम जाने अनजाने में कितने पापों को करते அதை होंगे, அறிக்கை செய்து விட்டு விட उसे வேண்டும். अंगीकार करके हमें छोड़ देना அப்போது है। தேவ சமூகத்தில் நம்ம இரக்கத்தை பெறுவோம். परमेश्वर की उपस्थिति में हम दया को प्राप्त நான் करेंगे। விசுவாசிக்கிறேன். हम विश्वास இந்த करते லாக்டவுன் हैं டைமிலும் इस लॉकडाउन के இந்த समय में கொள்ளை நோய் பரவி நாட்களிலும் और ये जो महामारी फैल रही है ऐसे दिनों में भी கர்த்தருடைய பயம் நமக்குள்ள இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना உண்மையாய் चाहिए। அவரை நோக்கி கூப்பிட்டு सच्चाई से उसकी ओर देखकर அவரிடத்தில் மன்றாடுகிற பிள்ளைகளாய் उससे बात करने वाले लोग के ஒவ்வொரு रूप நாளும் में என்னை கழுவி சுத்தம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே, என்னை ஆயத்தப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி இந்த கடைசி நாட்களை ஆயத்தமாவோம். हर एक दिन परमेश्वर मुझे तैयार कर कहकर अपने आप को तैयार करेंगे। கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை நிச்சயமா கேட்டு நமக்கு இரக்கம் परमेश्वर பாராட்டுவார். जरूर हमारी प्रार्थना को सुनकर दया देख करेगा। ஜெபத்துல ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தமாவும் அவருடைய ரகசிய வரிக்கு நம்ம எடுத்துக்கொள்ள हर एक दिन हम प्रार्थना में तैयार होंगे, उसके रहस्य आगमन में उसके साथ उठा लिए கர்த்தர் जाएंगे। இந்த வசனத்தை கொண்டு परमेश्वर ஆசீர்வதிப்பாராக. आप सभी को इन वचनों द्वारा आशीष करे। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. धन्यवाद करते हैं यीशु என்னை मसीह। கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என் அருமை பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் परमेश्वर ஆண்டவரே. में सुनने वाले प्रिय बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते ஒவ்வொரு हैं। நாளும் செய்திகளை கேட்டு பயத்தோடு ஆண்டவரே நடுக்கத்தோடு இருக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தாவே நீ தொட்டு பலப்படுத்துவீராக. परमेश्वर हर एक दिन वचनों को सुनकर डर कर रहने वाले बच्चों को आप छूइए पिता। ஒவ்வொரு நாளும் எங்க அக்கம் பக்கம் நடக்கிற மரண செய்திகளை கேட்கும் பொழுது हर एक दिन परमेश्वर हमारे आसपास के जो कार्य हो रहे हैं उनको सुनते हुए, அந்த मरण செய்திகளை கேட்கும் பொழுது उन मृत्यु के जब कार्य को सुनते हैं, எங்களை அறியாமல் ஒரு பயம் இருக்கிறது परमेश्वर ஆண்டவரே. हमारे अनजाने में एक डर आ जाता என்னைக்கு है எங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்துருமோ என்று சொல்லி कि किस दिन हम उसके पात्र ना हो जाएं। ஆண்டவர் அந்த பயத்தை மாற்றுங்க. परमेश्वर उस डर को दूर करें। இன்றைக்கு மரணம் என்றா கூட परमेश्वर अगर आज हमारे लिए मृत्यु हो நாங்கள் जाए தேவனை சந்தோஷமாய் சந்திப்போம் என்ற அந்த தைரியத்தை எங்களுக்கு கொடுங்க परमेश्वर ஆண்டவரே. आपसे हम खुशी के साथ मिलेंगे, वो धैर्य हमारे உங்களுடைய अंदर பிள்ளைகளை दीजिए। தைரியப்படுத்துங்க. परमेश्वर अपने बच्चों को धैर्य कीजिए। ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய ஜெபத்திலே ஆயத்தமாகும்படியாய் हर एक दिन अपने प्रार्थना में तैयार होने के लिए உங்களுடைய பிள்ளைகளை கர்த்தர் நீ अपने பலப்படுத்துவீராக. बच्चों को आप बलवंत कीजिए, தொடர்ந்து ஆசீர்வதிங்க. निरंतर आशीष कीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்க நல்ல பிதா. यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, ஆமென். आमेन। ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். आशीष को प्राप्त करेंगे। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता यीशु मसीह का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய और ஐக்கியம் पवित्र आत्मा की सहभागिता இன்றும் என்றும் सदा காலங்களில் आज से लेकर सदा काल तक இந்நாட்களில் நம்மோடு இருப்பதாக. इन दिनों में हमारे साथ रहे। ஆமென். आमेन। என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, हे मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर, என் முழு நம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை हे ஸ்தோத்திரி. मेरे पूरे मन परमेश्वर की स्तुति என் कर, ஆத்மாவே கர்த்தரை हे ஸ்தோத்திரி. मेरी आत्मा परमेश्वर की स्तुति कर। கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவார். परमेश्वर के किए हुए किसी भलाई को ना भूलना। ஆமென். आमेन। ஆமென்.